हेलो दोस्तों, आप सभी का एमईपी कैट गुरु में फिर से वेलकम है। आज के वीडियो में हम ड्राइंग के बारे में जानेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग कितने टाइप की होती है और कौन सी ड्राइंग को कौन सी सर्विस शो करते हैं और उस ड्राइंग को प्रिपेयर कौन करता है, वो सब जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखेगा ताकि ड्राइंग से रिलेटेड आप सभी के डाउट क्लियर हो जाए। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी सर्विस में इंजीनियर, फॉरमैन, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन या फिर ड्राफ्टमैन हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि हम एमईपी सर्विस के और भी वीडियो आपके लिए ला सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप की ड्राइंग होती है वो देखते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चर ड्राइंग आती है। आर्किटेक्चर ड्राइंग को मदर ऑफ ड्राइंग भी बोलते हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर ड्राइंग्स और उसके बाद में एमईपी ड्राइंग्स। बाकी जो ड्राइंग होती है, डिजाइन ड्राइंग, टेंडर ड्राइंग, शॉप ड्राइंग, एज बिल्ट ड्राइंग, कोऑर्डिनेशन ड्राइंग, वो सब या तो इनका पार्ट होती है या तो इनकी सब ड्राइंग होती है। ड्राइंग को जानने से पहले ड्राइंग स्टार्ट किधर से होती है वो हम जानेंगे। सबसे पहले क्लाइंट के पास में प्लॉट होता है। अगर आप एक क्लाइंट हो तो आपके समझो आपके पास में ये प्लॉट है, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, ये प्लॉट लेके कंसल्टेंट से मिलता है इस प्लॉट में प्लानिंग के लिए। कंसल्टेंट क्या करता है, इस प्लॉट में आर्किटेक्चर के साथ में मिलके प्लानिंग करता है और लेआउट बनाता है। जो ड्राइंग्स बनाता है आर्किटेक्चर कंसल्टेंट मिलके, उसको हम डिजाइन ड्राइंग बोलते हैं। टेंडर ड्राइंग भी उसी को बोलते हैं। जब टेंडर ड्राइंग, डिजाइन ड्राइंग रेडी हो जाती है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। जिस भी फील्ड का कॉन्ट्रैक्टर होता है, चाहे वो एमई फील्ड का हो या फिर सिविल फील्ड का हो, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सिविल की ड्राइंग बनाता है और एमईपी वाला एमईपी की। एमईपी का फुल फॉर्म मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग होता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है ड्राइंग की। क्लाइंट अपना प्लॉट कंसल्टेंट को देता है, कंसल्टेंट इसमें प्लानिंग करता है, डिजाइन ड्राइंग बनाता है, टेंडर ड्राइंग बनाता है। उसके बाद में वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है जिस फील्ड का, उस फील्ड के कॉन्ट्रैक्टर को ये प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है। अभी आता है उसके बाद में प्लॉट। प्लॉट एरिया किसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया, ये इसका प्लॉट है। और ये जो एरिया में हम प्लानिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, जो क्लाइंट का होता है, वो प्लॉट हो गया उसका। और जो साइड में है इसको हम साइड प्लान भी बोलते हैं। साइड प्लान में जो साइड की रोड्स आ रही है, स्कूल आ रही है या किसी और का प्लॉट है, वो सभी शो करना होता है। उसके चारों डायरेक्शन में क्या क्या आ रहा है वो शो करते हैं। उसको की प्लान या साइड प्लान बोलते हैं। फर्स्ट जो हम आर्किटेक्चर ड्राइंग लिए थे उसकी बात करते हैं। आर्किटेक्चर प्लॉट में डिजाइन करता है, कितने फ्लोर आने हैं, किधर रूम आएगा, किधर किचन आएगा, वो सब बताता है। किधर स्टेयरकेस आएगी, वो सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से जिस एरिया में, जिस कंट्री में जिधर रहता है उसका रूल्स फॉलो करके वो बिल्डिंग का लेआउट रेडी करता है, ठीक है। आर्किटेक्चर प्लॉट के अंदर डिजाइन करने के साथ साथ में बिल्डिंग का हाइट कितना है वो सब शो करता है। कितने फ्लोर आने हैं, फ्लोर टू फ्लोर कितना हाइट है, डोर का, विंडो का, उन सब का डिटेल देता है। ये सभी आर्किटेक्चर जो एग्जैक्ट उसका जो डायमेंशन होता है प्लॉट का, उसके हिसाब से रेडी करता है। इसके साथ साथ में आर्किटेक्चर एलिवेशन भी बनाता है। चारों डायरेक्शन का वो एलिवेशन बनाता है। आर्किटेक्चर ड्राइंग रेडी होने के बाद में स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास में
ड्राइंग जाती है। स्ट्रक्चर इंजीनियर उसमें जो फुटिंग है, कॉलम है, बीम है, स्टेयरकेस है, उन सब में कौन सा स्टील डालना है, कितना साइज का डलेगा, वो सब बनाता है। इसमें फुटिंग की ड्राइंग, कॉलम की ड्राइंग, बीम की ड्राइंग, ये सब डिफरेंट डिफरेंट बनती है और इन सब की डिटेल होती है। कौन सा बीम कितने साइज का आना है, कौन सा कॉलम कितने साइज का आना है और इसमें कितना स्टील लगना है। ये एक अप्रूव्ड स्ट्रक्चर इंजीनियर डिजाइन करता है। और ये सभी ड्राइंग्स, आर्किटेक्चर रहने दो, स्ट्रक्चर रहने दो, एमईपी की कोई ड्राइंग रहने दो, सभी इनके स्पेशलिस्ट जो इंजीनियर होते हैं वो ड्राफ्टमैन के साथ में बैठ के ये ड्राइंग बनाते हैं। ड्राफ्टमैन उसका ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने में हेल्प करता है। इंजीनियर जो होता है, जो आर्किटेक्चर होता है, वो सब डिजाइन करते हैं। उसके बाद में ड्राफ्टमैन उसकी डिटेलिंग करता है। जो इंजीनियर आर्किटेक्चर बताता है उस हिसाब से वो ऑटोकैड में उसको ड्रॉ करता है। स्ट्रक्चर ड्राइंग के बाद में एमईपी ड्राइंग आता है। एमईपी का फुल फॉर्म मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग होता है। मैकेनिकल में भी सब ड्राइंग, एचवीएसी, फायर फाइटिंग और प्लम्बिंग होती है। एचवीएसी में हम जो एयर कंडीशन होती है उसका डिटेलिंग देते हैं और चिल वाटर जो होता है उसका पाइपिंग वो शो करते हैं। तो ये मैकेनिकल की जो एचवीएसी सर्विस है उसकी पार्ट ड्राइंग होती है। उसके बाद में अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में भी इसी तरीके से लाइटिंग होती है। लाइटिंग की एक ड्राइंग बनती है, उसमें लाइट के पॉइंट, स्विच, वो सब शो करते हैं। इसके साथ में स्मॉल पावर एक ड्राइंग बनती है। स्मॉल पावर में सॉकेट, डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जो पैनल है वो किधर लगने हैं वो शो करते हैं। लाइटिंग की ड्राइंग में भी जो सब ड्राइंग होती है, लाइटिंग, स्मॉल पावर, लो करंट में आप सीसीटीवी, उसके साथ में टेलीफोन डाटा, ये सब भी लाइटिंग की सब ड्राइंग होती है। लाइटिंग के बाद में प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में भी दो सब ड्राइंग होती है। एक होती है ड्रेनेज सर्विस, दूसरी होती है वाटर सप्लाई। ड्रेनेज में हम जो यूज वाटर है, जो ड्रेन वाटर है, जो हमारी बिल्डिंग से यूज होने के बाद में आउटसाइड जाता है, उसको ड्रेनेज सर्विस बोलते हैं। जो हम यूज करते हैं, जितनी भी सैनिटरी से जो वाटर यूज होता है उसमें दो तरीके के पाइप होते हैं। एक वेस्ट पाइप होता है, दूसरा ड्रेन पाइप होता है, सॉइल पाइप होता है। उसके थ्रू बिल्डिंग में जो ड्रेन हो रहा है पाइप, उसको शो करते हैं। इसके बाद में वाटर सप्लाई में जो फ्रेश वाटर है, जो हमारा यूज करने के जो यूज वाला वाटर है, जो बिल्डिंग में आता है, जिसमें हम पीने के लिए, वॉश करने के लिए यूज करते हैं, तो वो सब वाटर सप्लाई में आता है। उसके लिए एक ड्राइंग बनती है। इन तीनों सर्विस की बाद में अगर हम देखें शॉप ड्राइंग। शॉप ड्राइंग इन सर्विस की जो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, स्पेशलिस्ट बनाता है, उसको शॉप ड्राइंग बोलते हैं। उसको वर्किंग ड्राइंग भी बोलते हैं, जिसके थ्रू साइट पे वर्क होता है। एक बार कंसेप्ट डिजाइन करने के बाद में जो स्पेशलिस्ट होता है, जिस सर्विस में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको देता है, वो वापस से उस ड्राइंग को अच्छे से रीड करके वो जो सर्विस है उसको किधर शो करना है या फिर साइट पे पॉसिबल है उसको लगाने के लिए, वो सब चेक करके उसको फिर से डायमेंशन के साथ में डिटेलिंग देके बनाता है। वो सब बनाने के बाद में कंसल्टेंट को सबमिट करता है। कंसल्टेंट उसको चेक करके वर्क के लिए
आगे प्रोसेस करता है तो उसको सॉफ्ट ड्राइंग बोलते हैं। सॉफ्ट ड्राइंग से हम साइट पे काम करते हैं। टेंडर ड्राइंग कंसल्टेंट बनाता है। सॉफ्ट ड्राइंग मेन कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, जो स्पेशलिस्ट है उस सर्विस में, वो बनाता है। इसके आगे सॉफ्ट ड्राइंग बनने के बाद में एज बिल्ड ड्राइंग, जो एज बिल्ड ड्राइंग जो होती है वो सबके लास्ट में बनाते हैं। एज बिल्ड ड्राइंग में क्या होता है, एज बिल्ड ड्राइंग में अगर साइट में अगर आपका इक्विपमेंट या फिर कुछ प्लम्बिंग से रिलेटेड पाइप या फिर आपका यूनिट कुछ भी जो डिजाइन ड्राइंग में या सॉफ्ट ड्राइंग के बाद में चेंजेस हुआ है एज पर साइट कंडीशन, अगर वो सर्विस मूव होती है या फिर रिप्लेस होती है एज पर साइट कंडीशन, साइट के हिसाब से उसको रिप्लेस करते हैं तो उसको वापस से ड्राइंग में शो करते हैं, तो उसको हम एज बिल्ड ड्राइंग बोलते हैं। जो एज पर साइट कंडीशन और एज पर साइट कंडीशन जो काम हुआ है उसके हिसाब से बनती है। साइट पे जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट, जो पार्ट्स जो लगा हुआ है, जो लाइन जा रही है, उसके हिसाब से उस ड्राइंग में फिर से शो करते हैं। उसको हम एज बिल्ड ड्राइंग बोलते हैं। एक होती है कोऑर्डिनेशन ड्राइंग। कोऑर्डिनेशन ड्राइंग में हम सभी सर्विस को एक साथ शो करते हैं। उसमें आपका आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में बीम, कॉलम भी रहता है और उसके बाद में एमईपी की फुल सर्विस, जिसमें एचवीएसी का डक्टिंग, चिल वाटर, प्लम्बिंग के पाइप्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक के केबल ट्रे, ट्रंकिंग, वो सब रहती है। ये सब एक साथ एक ड्राइंग में सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज करने के बाद में जो ये कोऑर्डिनेशन ड्राइंग बनती है उसमें सभी सर्विस को एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि सभी सर्विस, फॉर एग्जांपल हम किसी कॉरिडोर को लेते हैं, किसी कॉरिडोर से सभी सर्विस रन कर रही है तो उसको अरेंज करेंगे, कौन सी सर्विस ऊपर से जानी है, कौन सी उसके नीचे जाएगी, कौन सी सर्विस और नीचे से जाएगी या फिर साइड से जाएगी, वो सर्विस, वो सब शो करने के लिए कोऑर्डिनेशन हम ड्राइंग बनाते हैं। क्योंकि एक एक ही प्लेस पर दो इक्विपमेंट अगर बैठ रहे हैं तो उसको एडजस्ट करना होता है। पूरी बिल्डिंग में आपको पता है इतनी सारी सर्विस आएगी, तो सब सर्विस अगर एक ही प्लेस पे आ रही है, फॉर एग्जांपल किसी हाइट पर सीलिंग पर एफसीयू आ रहा है और उसी जगह पर वाटर हीटर आ रहा है, और दूसरी तरफ अब हम देखें तो किसी कॉरिडोर से केबल ट्रे रन हो रहा है और उसी साइड से डक्टिंग रन हो रहा है, तो वो आपस में कोलैप्स करेंगे, वो आपस में टकराएंगे। तो साइट पर ये सब होने से पहले हम कोऑर्डिनेशन ड्राइंग बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन ड्राइंग बनाने से जो साइट पे जो प्रॉब्लम्स आनी है वो कोऑर्डिनेशन ड्राइंग के थ्रू हम ड्राइंग में ही सॉल्व कर लेते हैं। और इसके बाद में हम लेते हैं बीएमएस। ये होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी भी एक ड्राइंग बनती है। बीएमएस में क्या होता है, जितनी भी एमईपी सर्विस है उसको हम एक जगह पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। एमईपी सर्विस में एचवीएसी का जो इक्विपमेंट रहता है, लाइटिंग के जो पार्ट्स रहते हैं, सेंसर रहते हैं, प्लम्बिंग के जो पंप रहते हैं, उन सबको हम बीएमएस सर्विस, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, एक रूम से जो सर्वर रूम होता है बीएमएस का, उस पर बैठ के उसको रन कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसकी रीडिंग ले सकते हैं। अगर हमारे पास में कुछ पैनल है तो उसकी रीडिंग ले सकते हैं, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी वो प्रॉब्लम बीएमएस ऑपरेशन के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बीएमएस की ड्राइंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उससे हमारा, अगर हमारे हाई राइज बिल्डिंग में किधर कोई से कोने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमको बीएमएस सर्विस अगर नहीं होती है तो उसको सर्च करना पड़ता है कौन से इक्विपमेंट में किधर प्रॉब्लम आ गई।
लेकिन BMS के थ्रू वो हम सर्वर रूम से बैठ के उसको देख सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैकेनिकल सर्विस में फायर फाइटिंग भी आती है। फायर फाइटिंग में जो फायर से रिलेटेड स्प्रिंकलर होते हैं, फायर के पाइप होते हैं, वो सॉल्व करते हैं। फायर होज रील, स्प्रिंकलर, फायर एक्सटिंग्विशर, वो सब हम फायर फाइटिंग की ड्राइंग में शो करते हैं। इसके बाद में एक ड्राइंग जो बनती है RCP। RCP ड्राइंग में सीलिंग में जो सर्विस आ रही है, जैसे स्प्रिंकलर, लाइटिंग, HVAC का डिफ्यूज़र, स्मोक डिटेक्टर, जो भी मैकेनिकल की सर्विस आ रही है वो हम सीलिंग में सीलिंग प्लान के हिसाब से अरेंज करते हैं। वो भी एक तरीके का कोऑर्डिनेशन ड्राइंग होती है। एक सर्विस दूसरी सर्विस के ऊपर नहीं आए, उसके लिए हम उसको बनाते हैं। उसको हम रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान बोलते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म RCP होता है। इसी तरीके से आप कुछ ड्राइंग में देखोगे, IFC ड्राइंग देखोगे तो उसका फुल फॉर्म इशू फॉर कंस्ट्रक्शन होता है। कुछ ड्राइंग में ISA देखेंगे तो इशू फॉर अप्रूव होता है। कुछ ड्राइंग में ASB, उसका फुल फॉर्म एज बिल्ट होता है। तो ये ड्राइंग के सॉफ्ट ड्राइंग के पार्ट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ड्राइंग से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस ड्राइंग से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किस फील्ड से हो, कमेंट्स में वो फील्ड ज़रूर मेंशन कर दीजिए। तभी के लिए थैंक यू।